तो ये मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज अलाउड है। वो बंदर सामान खींच रहा है। ए कबूतर उड़ के दिखाओ, चलो सारे। टिकट लिया हमने, टिकट टिकट। ऐसे क्यों खा रही हो तुम? हंस के खाओ। लाफिंग। ये दोस्ती। ऊटी, हाँ मैं बोलने वाला था, ऊटी लगता है ये। ऊटी ऊटी। हेलो हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। तो अगले दिन की शुरुआत। आज है एक बहुत ही लंबा दिन। काठमांडू से आज हम निकलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टेम्पल्स विजिट करने हैं। पशुपतिनाथ जी, उसके बाद बौद्धनाथ स्तूपा। अभी टाइम हो रहा है 11। फिलहाल हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी मंदिर। और एक्चुअली में क्या होता है कि 12 बजे ना उसका गर्भगृह बंद हो जाता है, 12 से 3 या 4 के बीच में। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो वहाँ पे अंदर नहीं जा पाया था, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो एक बारी मंदिर पहुँच जाते हैं, फिर आराम से बातें करते हैं वहाँ पे। 10 मिनट का रास्ता ही है यहाँ से, वैसे 3 किलोमीटर। मौसम बढ़िया हो रखा है यार कल से। आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है, हल्की फुल्की। ये देखो बादल कैसे हो रहे हैं। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया। अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कुछ 2-3 दिन और बचे हैं। काठमांडू की गलियों के अंदर से टोयोटा हाइस। मौसम तो बढ़िया है एक्चुअली, बट अगले कुछ पूरे हफ्ते ही ना बारिश एक्सपेक्टेड है। और आज भी 2-3 बजे के बाद में वो दिखा रहा है 70-80% चांसेस ऑफ रेनिंग। वो कल भी दिखा रहा था, उतनी बारिश हुई नहीं कल, बट लेट्स सी कैसा रहता है। ये मंदिर की भी 2-3 एंट्रेंस है अलग अलग जगह से। ये आ गई भाई सीधा सामने एंट्रेंस। यहीं पे कहीं पे बाइक लगा देंगे। ऑलराइट, सो पहुंच गए हम लोग। बाइक यहाँ पे पार्क कर दी और इनसे हमने वही प्रसाद की थाली ले ली थी, मतलब नारियल और माला। और ये है मंदिर की एंट्रेंस। तो मेन मंदिर के अंदर टेंपल में कुछ भी शूटिंग अलाउड नहीं है, मैं वैसे भी करूँगा नहीं। तो पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे भी देखो स्ट्रक्चर हिल गया था, तो इन्होंने सपोर्ट के लिए डंडे लगा रखे हैं। ओ कितने सारे कबूतर। तो ये मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज अलाउड है। मतलब मंदिर के कॉम्प्लेक्स में तो फॉरेनर्स जा सकते हैं, बट मेन वो जो मंदिर है गर्भगृह, वहाँ पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपये की नेपाली रुपीज़ में टिकट लगती है। और फिर दूर से आप देख सकते हो, आगे जाके एक जगह ऊपर जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं यार। तो आई थिंक इसके अंदर आगे में कैमरा अलाउड नहीं है। और मुझे दिख रहा है मंदिर का दरवाज़ा आगे गर्भगृह बंद है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है अंदर जाके। हाँ जी, तो दर्शन हो गए हमारे, बढ़िया। एक्चुअली वो दूर से लग रहा था कि मंदिर का दरवाज़ा बंद है, लेकिन बंद नहीं था, वो ऐसे लग रहा था। तो साइड से एंट्री थी और अंदर हो गए। और एक चीज़ मुझे बस वही है कि अंदर बहुत ज़्यादा देर वो लोग रुकने नहीं देते, बस दर्शन करके। अब क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे यार, कुछ लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं साइड में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो द रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। एटलीस्ट नॉर्मल लोगों को थोड़ा 10 सेकेंड 15 सेकेंड तो रुकने दो ना उसके हिसाब से। एनीवे, तो ऊपर आके दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। वो बंदर सामान खींच रहा है। तो पशुपतिनाथ इस मंदिर को क्यों कहा जाता है, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी मेरा इतना ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा, तो मैं वॉइस ओवर में आपको वो कहानी बताऊँगा। मैंने पहले भी रील में बताई हुई है वैसे। एकदम से मतलब यहाँ की जो एनर्जी है ना, बहुत शांत कर देती है यहाँ पे। और भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, देयर समथिंग सम दैट एनर्जी, दैट पावर इज़ देयर। कि लोग, देखा मैंने वैसे नॉर्मली कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, बहुत शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग जो भी बैठे हुए हैं एकदम शांत बैठे हुए हैं। तो वो जगह की वाइब भी ऐसे है कि आपको बिल्कुल शांत कर देती है। और ये एरिया जो है, यहाँ पे फॉरेनर्स आके बैठ सकते हैं। और मंदिर के अंदर सिर्फ लाइक आई मेंशन अर्लियर कि हिंदूज ही अलाउड है, लेकिन फॉरेनर्स को आई थिंक 1000 रुपये कुछ नेपाली एंट्री फ़ी देना पड़ता है यहाँ पे आके बैठने का। एक बार शिवजी और पार्वती जी धरती पर आए और बागमती नदी और उसके आसपास के जंगल से वो इतने मोहित हुए
कि उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया और फिर यहीं पर रहने लग गए। उसके बाद उनके पीछे पीछे कुछ देवता उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने शिवजी से अपने दिव्य रूप में वापस आने के लिए विनती की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद देवताओं ने उनका सींग पकड़ लिया जो कि टूट कर वहाँ पर गिर गया और कुछ समय बाद वो सींग वहाँ से गायब हो गया। फिर वहाँ पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ और इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको आज जाना जाता है पशुपतिनाथ के नाम से, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मरने के बाद देह संस्कार हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जगह की महानता भी वैसी है जैसी इंडिया में काशी की है। यहाँ पे लाइन से 11 शिवलिंग है। अंदर से दिखते तो बहुत सही दिखते हैं। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। आए आए आए। हाँ जी, तो मंदिर विजिट हो गए, हमारा दर्शन हो गए। अब चलते हैं आगे। थोड़ा बहुत प्लान में चेंज आ गया है आगे के प्लान में, बिकॉज वेदर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई लैपटॉप। वो आगे चल के बताते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अब बौद्धनाथ स्तूपा। 2.5 किलोमीटर का रास्ता ही है यहाँ से वैसे तो। ये आ गए हम मेन रोड पे। अरे 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 क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। वाह, ट्रैफिक क्लियर कर दिया जल्दी से। थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, थोड़ा क्लियर हो गया, वैसे बारिश वाला नहीं है। तो शाम को शायद नगरकोट जाते हुए अब इसके बाद सनसेट बढ़िया दिखेगा। भूख सी लग रही है। आज ब्रेकफास्ट ना सुबह थोड़ा लाइट सा किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। चीसो अभी हमको रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के लिए भी इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अरे सो दिस इज़ द बौद्धनाथ स्तूपा। 14th सेंचुरी में बनाया था इसको, 600 AD समथिंग, और फिर 1979 में इसको एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी लिस्ट किया गया था। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो विकास हमें कहीं दूसरी साइड से एंट्री करवा के ले आया था, तो एंट्री टिकट कहीं पे ली नहीं थी हमने, मुझे याद भी नहीं है उस टाइम पे। तो अभी यहाँ से एंटर किया हमने ना, तो एंट्री टिकट लेनी पड़ी। तो मुझे याद आया कि अरे विकास हमको लेके आया था। बेसिकली उस रास्ते से कुछ चेक नहीं हो रहा था कहीं पे, लाइक दैट, नॉट दैट वी गेट क्रैश्ड और समथिंग। वो प्लेन इतना पास है ना, बट कैमरा में दूर लग रहा है। ओए, ये बंदा ऊपर कैसे खड़ा हुआ है? हम ऊपर कैसे जाएंगे? हाउ डू वी गो अप फ्रॉम देयर? कबूतर का उन्होंने सेक्शन ही बना रखा है, उधर रस्सियाँ लगा रखी है, उसके बीच में भी कबूतर बैठते हैं। इसे दीवार से चिपक के बैठे हुए हैं। ये कलर यहाँ पे बनाते हैं कि अपने आप बनाते ही होंगे यार, इस पे करने के लिए ऊपर। अच्छा, यहाँ से बहुत क्लियर और पास दिख रहा है, और एकदम से जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं धूप हो गई है। ये जो बुद्धा आइज़ है ना, चारों तरफ 4 डायरेक्शन में ये आइज़, ये बोला जाता है कि द बुद्धा इज़ ओवरलुकिंग द एंटायर वैली, और सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नॉट बुद्धा बट बुद्ध, गौतम बुद्ध। ये गार्ड भाई साहब को भी देखो पूरा दिन छतरी लेके बैठना पड़ता है क्योंकि धूप इतनी तेज़ लग रही है। ए कबूतर उड़ के दिखाओ, चलो सारे। टिकट लिया हमने, टिकट टिकट। बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे पूरे अराउंड टू बाय स्टफ, सोवेनियर्स। और एक होटल भी है यहाँ पे। अभी कुछ खाने आया, वही हमारी बाइक यहीं पे पार्क है नीचे स्तूपा के सामने। हल्का फुल्का सा आज कर रहे हैं हम एक लाफिंग ट्राई। वैसे मैंने खाया हुआ है पहले, नहीं खाया, खिलाता हूँ। और एक बबल टी मैंने कभी पहले नहीं पी। हो गई तुम्हारी टिकट? ये आ गए हमारे लाफिंग। लाफ करते करते खाते हैं। ऐसे क्यों खा रही हो तुम? हंस के खाओ। लाफिंग।
तो क्या है ये ऐसे, ये बुलबुले इसकी स्ट्रॉ के अंदर से आ जाएंगे क्या बाहर? आएंगे। ओके, लेट मी ट्राई। See, look at the straw. Boba. One is the normal boba, and one more you get the splash kind of boba. Which if you splash, it will have another kind of flavor inside. बट ये तो और इनमें ये मीठा भी नहीं है, इसका टेस्ट भी Yeah, it's not sweet. It's not? something like a jelly texture. जब हम पैदल घूमने के लिए उतरते हैं बाइक से तब धूप हो जाती है, जब बाइक पे बैठते हैं तो मौसम बढ़िया हो जाता है। पता नहीं चल क्या रहा है। लाफिंग और बोबा टी के बाद अब 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे होटल। फिर करना पड़ेगा सामान सारा पैक और फिर निकलते हैं यहाँ से नगरकोट के लिए। वैसे 2 ही बजे हैं, अभी 2:15 हुआ है एक्चुअली। इंडिया में 2 बजे हैं और नेपाल में 2:15, और 1 घंटे का रास्ता कुछ होगा नगरकोट का। तो बहुत टाइम तो बहुत है अपने पास वैसे अभी। हाँ जी, तो वापस से सारा सामान लोड कर लिया मैंने एंड द बाइक लुक्स नीट एंड क्लीन। अब बस चलते हैं यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता है नगरकोट। हाँ जी, तो अब यहाँ से एक्चुअली ये 2 रास्ते दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा बट मैं बताता हूँ। हमने जाना है नगरकोट, तो एक ही नॉर्मल रास्ता दिखा रहा है काठमांडू से, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं गया था तो इस रास्ते से होके गया था, ऐसे करके भक्तपुर होके, भक्तपुर से ऐसे करके ऊपर। तो अभी तो भक्तपुर जाना नहीं है, तो यहीं से चलते हैं और वापस उतरेंगे भक्तपुर से, क्योंकि भक्तपुर में विल गो इनसाइड। चलो फिर, जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। सो माया मनोर बुटीक होटल हम लोग रुके थे यहाँ पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ KGH ग्रुप ऑफ होटल्स, यानी कि काठमांडू गेस्ट हाउस। और अमेजिंग स्टे इट वाज, एवरीथिंग वाज नाइस, द स्टाफ वाज नाइस, फूड वाज नाइस। नेपाल में गाड़ियाँ तो हैं बट 2 व्हीलर्स आर मोर एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर्स, क्योंकि देखो रोड छोटे छोटे हैं, गलियाँ छोटी छोटी है, तो पीपल प्रेफर दैट ओनली। और पार्किंग की भी बहुत दिक्कत होती है यार, कहीं पे भी जाते हैं तो ना उतना यहाँ पे लोग कोई महंगी गाड़ी को नहीं देखते हैं जितना मेरी बाइक को देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कोई वी-स्टॉर्म देखी भी नहीं है अभी तक। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, थोड़ा सा इसका स्टांस वैसा है ना कि ये बहुत एक्सपेंसिव बाइक लगती है, मतलब वही महंगी सीसी, ज़्यादा सीसी की बाइक लगती है ये, और बड़ी बड़ी बल्कि। अरे कहाँ चांदनी चौक आ गए क्या? 150 ले लो, यहाँ से कर लो शॉपिंग। भाई सामने देखो क्या काला हो रहा है, एकदम काले बादल। शाम को तो होएगी बारिश पक्का से। हाँ जी, तो नगरकोट के बारे में एक्चुअली मैंने पहले बात नहीं करी, कुछ बताया नहीं इस बारी। तो अब नगरकोट एक्चुअली है तो बहुत सुंदर, बट उसके अलावा सीन ये है वहाँ पे कि वहाँ से आप एवरेस्ट क्लियर देख सकते हो। मतलब अभी इस ट्रिप पे जो भी हो रहा है पूरा हिमालयन रेंज नहीं दिख रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट नगरकोट ऐसी जगह है जहाँ से बिना कुछ हाइक किए, ट्रैक किए, माउंट एवरेस्ट का जो व्यू आता है वो क्लोजेस्ट व्यू है। काठमांडू से अगर आपको सबसे पास किसी जगह से माउंट एवरेस्ट को स्पॉट करना है ना, तो वो जगह है। तो दिसंबर में जब हम आए थे सनराइज़ के लिए वहाँ पे गए थे, और सनराइज़ काफ़ी फेमस है वहाँ का, और पूरा क्लाउड बेड ऐसे दिखता है, पूरी चादर क्लाउड की बिछी हुई। अभी तो पता नहीं क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट आई हैव दोज शॉट्स, तो मैं वो डालूँगा उस टाइम पे भी। कल जाएंगे हम सुबह सनराइज़ के लिए, तो उस टाइम पे भी मैं डालूँगा, दिखाऊँगा कि तब कैसा था और अभी कैसा है। बट आई होप यार दिख जाए मेरी पिलियन को एक बारी भी कहीं पे ठीक से ऐसे वो हिमालयन रेंज नहीं दिखी है यार। वो दूसरा रास्ता बढ़िया था ऐसे भक्तपुर के साइड से, बट मुझे ये चुल थी कि चलो ये रास्ता भी देख लेते हैं, कुछ नया देखने को मिल जाएगा। ओए ओए, भिड़ गए। अब 20 किलोमीटर के लिए 45 मिनट्स बता रहा है। यार रास्ता तो ये सीनिक है,
ये देखो बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहाड़ का व्यू शुरू हो गया क्योंकि हम दूसरी साइड से ऊपर चढ़ेंगे। वो वाले रास्ते में क्या था कि पहले बहुत लंबा लंबा हाईवे था, फिर हम एक लेफ़्ट लेते हैं टुवर्ड्स भक्तपुर और उसके बाद जाके पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे दिखा रहा है क्या बोर्ड पे अभी तक? मेलामची सांखू जारसिंग पाउआ बोर्ड पे तो यार मैंने कहीं पे भी नहीं देखा अभी तक नगरकोट। ये दोस्ती, यहाँ के घरों के देखो प्लास्टर भी नहीं हुए हैं। भक्तपुर में भी ऐसे बहुत सारे घर आते हैं, वहाँ पे भी बहुत सही लगता है ये पूरा रेड रेड ब्रिक्स। अरे यार ये तो फिर से रोड नीचे जा रहा है। हम पहाड़ पे कब चढ़ेंगे? वाह, लुक एट द लैंडस्केप। यार ये रास्ता भी बढ़िया है, अभी मज़ा आ रहा है लैंडस्केप देखने में। दस 12 मिनट का रास्ता रह गया और रास्ते में ना रोड के साइड में ऐसे एक अलग से स्पॉट दिखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी टाइम है वैसे भी अपने पास। क्या सुंदर व्यू दिख रहा है यार यहाँ से। एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं ऐसे रास्ते में ना, और क्या नज़ारे यार, मजेदार। चंद्रशिला नहीं, चंद्रगिरी राइट नाउ। वैसा क्लाउडी नहीं है। या बीच में मेरा ना माइक चलना बंद हो गया था, तो मैं ये बता रहा था कि इस साइड पे जो क्लाइंब है ना बिल्कुल ग्रेजुअल नहीं है, एकदम से स्टीप क्लाइंब हुआ है इस साइड से ना। 3-4 किलोमीटर में बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। अभी भी देखो ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं। और रास्ता तो भाई बहुत ही सेक्सी रास्ता है इस साइड से। उस साइड से क्या है कि बहुत चौड़े चौड़े रोड है। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना ऐसे पतला पतला सा, ये बहुत ही मस्त रास्ता है इस साइड से। तो अच्छा किया कि हम लोग इस साइड से आए। बताओ, लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर में रास्ता हो गया। ये खराब बन रही है यहाँ पे रोड अभी। आंटी जी नमस्ते। चंगू नारायण म्यूनसिपालिटी, चंगू नारायण के इलाके में हैं हम। चंगू जी रोड बनवाइए ना जल्दी, ऐसे में बाइक स्लिप हो सकती है। ये क्या कैमल वाला रास्ता है चंगू जी? खराब रोड खत्म। अब तो बस पहुंच ही गए हम लोग 100 मीटर में। दिस इज वेयर आई स्टेड लास्ट टाइम एंड दिस इज द वन, एवरेस्ट व्यू। ओके, लेकिन अभी आते हैं बाद में। पहले ज़रा मार्केट घूम लेते हैं जब तक लाइट है। हाँ, there's a market here. We can actually go to, we can check the sunrise view point. मैं देखता हूँ कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जाके देख सकते हैं। अभी इस साइड से रास्ता जाता है उसका। ऊटी, हाँ मैं बोलने वाला था, ऊटी लगता है ये। ऊटी ऊटी मिलिट्री एक्सरसाइज एंड फायरिंग एरिया। तो यहाँ पे मिलिट्री स्टेशन है एक। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। दिस इज़ द होटल वी आर स्टेइंग एट, होटल एवरेस्ट विंडो व्यू। लास्ट टाइम इसके साथ वाला था एक, वहाँ पे रुके थे। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई। आज हमने डिसाइड करा था कि जो साइड बैग्स है ना उसमें सामान ऐसे पड़ा रहने देंगे। जो कपड़े चाहिए थे वो छोटे बैग में डाल लिए, और इनकी पार्किंग भी ऐसे मिल गई जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। और रात को ये बंद कर देंगे गेट, तो अंदर हमारा सामान भी सिक्योर रहेगा।
तो सी ऐसा सोचा था, ये नहीं पता था कि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने सोचा था बाहर ही छोड़ दूँगा, कोई बात नहीं, उसमें कपड़े ही हैं, लेकिन मिल गया। ऊपर चल के रूम दिखाता हूँ। इट्स अ बेसिक रूम बट इट्स नाइस एंड क्लीन। सो दिस इज़ द रूम, नाइस क्लीन बेसिक। ये पड़ा था कुछ 1100 रुपये का। हाँ जी, तो चलो सुबह मिलते हैं और सुबह जाते हैं सनराइज़ के लिए। मैं एक्चुअली अभी उस स्पॉट पे गया था, यहाँ से 3 किलोमीटर ही है वो। वहाँ पे जो कैफ़े है वो बहुत ही अमेजिंग कैफ़े है, वहाँ से व्यू बहुत सही दिखता है। तो अभी जब मैं गया था तो वहाँ पे ना पूरा वैली का व्यू बहुत बढ़िया क्लियर दिख रहा था। लास्ट टाइम वो सारा क्लाउड बेड से पूरा कवर्ड था, तो मैं भी शायद सुबह भी वैसा ही होगा, आई डोंट नो। बट इसलिए मैं अभी गया था देखने के लिए कि कैसा दिखता है, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं था। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी या, बाय बाय।